बच्चों, let's read the question. The question says in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: humulin is more effective than insulin produced by conventional methods. Reason: humulin is absorbed rapidly in the blood than the conventionally produced insulin. स्टेटमेंट में कहा गया कि जो ह्यूम्यूलिन होता है वो इंसुलिन से ज़्यादा इफेक्टिव है जिसे कि कन्वेंशनल मेथड से प्रोड्यूस किया जाता था। और इसके रीज़न की अगर बात करें तो रीज़न हमारे पास गिवन है कि जो ह्यूम्यूलिन है वो रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है इन द ब्लड एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है ये रिजेंबल करता है ह्यूमन इंसुलिन को, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड humulin। और इंसुलिन को हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अगर हम बात करें इंसुलिन के स्ट्रक्चर की तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी हैं, दीज आर पेप्टाइड चेन ए एंड पेप्टाइड चेन बी। और इन 2 पेप्टाइड चेन्स को कंबाइन करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब अगर बात करें मैमल्स की, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, तो मैमल्स में ये इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है एज अ प्रो हार्मोन, यानी कि इस प्रो हार्मोन को प्रोसेस करना पड़ता है ताकि वो फंक्शनल मैच्योर इंसुलिन बन सके। अब इस प्रो हार्मोन में क्या प्रेजेंट होता है, अलोंग विथ पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी, एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है और प्रोसेसिंग के दौरान इस सी पेप्टाइड चेन को रिमूव किया जाता है ताकि वो इंसुलिन फंक्शनल इंसुलिन बन सके। अब अगर हम बात करें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की तो इन द ईयर 1983 एक अमेरिकन कंपनी विच इज़ लिली ने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को प्रोड्यूस किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिजेंबल कर रही थी द पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी ऑफ इंसुलिन। और इन 2 चेन्स को क्या किया, इन्होंने इंसर्ट किया इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई एंड देन फंक्शनली मैच्योर्ड इंसुलिन को ऑब्टेन किया बाय कंबाइनिंग द 2 चेन्स। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि एली लिली कंपनी में क्या हुआ था, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस किया गया था और ये प्रोडक्शन थी सेपरेटली, यानी कि दोनों चेन्स को अलग अलग प्रिपेयर किया गया था, देन इन्हें एक्सट्रैक्ट किया गया था एंड इसके बाद इन्हें कंबाइन किया गया था विद द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड humulin। अब कन्वेंशनल इंसुलिन के ओवर humulin के क्या क्या फ़ायदे, कि ये जो humulin है इससे फास्टली अब्जॉर्ब किया जाता है इन द ब्लड एंड मोर ओवर कि इस humulin से देर आर रेयरली एनी एलर्जिक रिएक्शंस एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इंसुलिन। कन्वेंशनल इंसुलिन जिसे कि पिग्स और कैटल के पैनक्रियाज से आइसोलेट किया जाता था, उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते थे जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से नहीं होते हैं। तो अगर हम अपनी असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, असर्शन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।